ओके, सो हम चैप्टर 3 ऑब्जर्वेशंस बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे. ठीक है, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट. तो उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे. उससे पहले एक टॉपिक मैंने लिया है. ये टॉपिक आपने 7th क्लास में किया था, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन बुक का, उसके लिए आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए. तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं एंड आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन आगे जो भी क्लासेस है वहाँ पे ज्योमेट्री में ये जो टॉपिक जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ध्यान से सुनेंगे. सो हियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल. यहाँ पे मैं मैंने यहाँ पे कोई लाइन ली है. ठीक है, और इन दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइन हम किसे कहते हैं? जब कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में. देखिए, इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और इसे यहाँ पे, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन. तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है जब इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं. ठीक है, उन एंगल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये दो जो लाइंस हैं, इनके बीच का जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर. दिस इज इंटीरियर रीजन. और ये जो बाहर है, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर रीजन. दिस इज एक्सटीरियर रीजन. ओके, आज मैंने आपको नोटिस बोर्ड में 3 पेजेस आपको सेंड किए थे. विजिबल थे सभी को? हाँ, वो मैंने आपकी 7th क्लास की बुक से लिए हैं. वो 7th क्लास की बुक के पेजेस थे. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके तभी बनेंगे जब कोई दो लाइन को, कोई दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तब आपका जो एंगल वहाँ पे बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे. अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे देखिए बड़े सारे एंगल हैं. इसे मैं नाम देती हूँ 1 2 3 4. दिस इज 5 6 7 8. 1 मीन्स कि ये जो एंगल है ये कौन सा है, इसका नाम दे दिया मैंने 1. इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 2 एंड दिस एंगल इज 3 एंड सिमिलरली दिस एंगल इज 4. मतलब हर एक एंगल को मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स हैं. हियर वी हैव टोटल 8 एंगल्स. अब इन 8 एंगल में से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं वो ध्यान से देखेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स में लिख रही हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे मैं 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखने हैं. अब देखिए ध्यान से कैसे मैं यहाँ से एंगल कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बना रहे हैं वो देखने हैं. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ओनली लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में से हमने 2 एंगल लेने हैं और 2 एंगल में से एक एंगल आपका होना चाहिए एक्सटीरियर में और एक एंगल होना चाहिए इंटीरियर में. यहाँ पे 4 और 6 जो हैं ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं. 2 और 7 ये क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं. 4 और 6 इंटीरियर
और 2 और 7 क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक एंगल उठाना है एक्सटीरियर का और एक एंगल उठाना है मैंने इंटीरियर का, तो मैंने ये उठा लिया। मैं अभी लेफ्ट साइड के एंगल्स ले रही हूँ, ओके, लेफ्ट साइड के। तो लेफ्ट साइड में मैंने एक्सटीरियर एक एंगल उठाया, डेट इज 2, तो दूसरा जो एंगल होगा वो होगा इंटीरियर का। अब इंटीरियर में यहाँ लेफ्ट साइड में 2 एंगल्स हैं, तो मैंने कौन सा उठाना है, जो इसके साथ ना हो, मतलब इस एंगल के साथ ना हो, मतलब एंगल 2 के एडजेसेंट ना हो। तो ऑब्वियसली यू कैन सी 4 जो है वो 2 के एडजेसेंट एंगल है, तो दैट मीन्स मैं कौन सा एंगल लूँगी, 6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 6, ओके। सिमिलरली सेकेंड पेयर मैंने लिया, इसके लिए मैंने अब एक्सटीरियर एंगल मैंने लिया 7, तो दूसरा होगा इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर में कौन सा लूंगी मैं, 4, ओके। अब जैसे हमने ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड ली, इसी तरह हम राइट साइड लेंगे। अब राइट साइड में से एक्सटीरियर एंगल मैंने लिया 1 और इंटीरियर एंगल मैं लूंगी 5। बेटा राइट मत करिए, क्योंकि जो मैंने आपको पेज आपको सेंड किए हैं, 1 मिनट वेट, वेट करिए 1 मिनट। हेलो, यस, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। वेट, हाँ जी, अब बोलिए बेटा। कौन बोल रहा है, 1 मिनट। दिवान सैनी, प्लीज स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए। अच्छा, आपने कहा कि 2 के साथ 4 क्यों नहीं लिया, ओके। तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे जो 2 एंगल्स लूंगी, एक इंटीरियर लूंगी और एक एक्सटीरियर लूंगी, है ना। मैंने कहा ना कि एक इन दोनों में से एक एंगल आपका एक्सटीरियर होना चाहिए, एक इंटीरियर होना चाहिए। तो मैंने 2 जो ले लिया वो एक्सटीरियर से ले लिया। अब दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल होगा दूसरा, वो मैं इंटीरियर से लूंगी। अब इंटीरियर में हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक 4 है और एक 6 है, ठीक है। तो 4 और 6 में से एक एंगल यहाँ पे आएगा, पर मैंने एंगल वो लेना है जो इसके एडजेसेंट ना हो, एडजेसेंट एंगल्स जो साथ में होते हैं। तो मैंने एक ऐसा एंगल उठाना है जो 2 के एडजेसेंट ना हो, जो 2 एंगल के साथ ना हो। तो ऑब्वियसली यू कैन सी 6 जो है वो 2 के साथ नहीं है, 2 के एडजेसेंट एंगल नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ, देखिए ये आपका आ रहा है 2 और ये आपका एंगल आ रहा है 6, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। इनके वर्टिसेस अगर आप इनको देखें, एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो एक वर्टिसेस कॉमन उनका वर्टिसेस होता है। तो देखिए एंगल 2 इस पॉइंट में बन रहा है, जबकि एंगल 6 इस पॉइंट में बन रहा है, तो ये दोनों अलग अलग वर्टिसेस में हैं। सो दैट मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। तो मैंने ऐसा एंगल पेयर उठाने हैं जो एडजेसेंट ना हो, ठीक है। जो मैंने आपको पेजेस सेंड किए थे तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था यू हैव टू राइट ऑल दीज एंगल्स इन योर फेयर नोटबुक। जो 3 पेजेस मैंने आपको सेंड किए थे उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज ऑल दीज एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर इन 8th क्लास, बट 9th क्लास आगे जितनी भी आपकी हायर क्लासेस हैं उन सभी में ज्योमेट्री में ये सब, ये जो मेन आपके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तभी तो मैं स्पेशली आपको 7th क्लास का ये टॉपिक करवा रही हूँ, बिकॉज अगर ये आता होगा तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में लिखा हुआ है कि द एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब आपने जो ये एंगल्स लिए हैं ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होने चाहिए। दैट मीन्स कि जो मैंने ये दोनों उठाए, सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड ली थी ना, ये दोनों लेफ्ट साइड से लिए थे, अब ये दोनों राइट साइड से लेंगे।
दूसरा पॉइंट है वन ऑफ देम इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर वन इज इंटीरियर। तो मैंने एक इंटीरियर लिया है और एक एक्सटीरियर। द एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एक मिनट, द एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर नहीं बनाने चाहिए, लीनियर पेयर नहीं होंगे। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जो जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 और ये 6, ये दोनों क्या है, जो मैंने अभी लाइन बोली ना कि द एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, इसका मतलब यही है कि हम ये जो एंगल्स उठाएंगे ये एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम राइट साइड की ले रहे थे एंगल 1 मैंने ले लिया, दूसरा मैंने इंटीरियर से ले लिया। अब मैं यहाँ पे 8 लिख रही हूँ एक्सटीरियर और दूसरा क्या होगा 3। तो ये मैंने यहाँ पे 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिंपली मीन्स कि जब कोई भी दो लाइन होंगी उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इस तरह से जो एंगल होंगे ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। ये क्या है? ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए इंटीरियर लिखा है तो मतलब ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनकी बात होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दिस इज 1, दिस इज 2, 3 और 4 इंटीरियर एंगल्स है, तो मैंने इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे भी कुछ पेयर हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखना है? एक आपने एंगल लेना है ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड से और दूसरा एंगल लेना है ट्रांसवर्सल की राइट साइड से। तो मैंने यहाँ से ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड से एंगल ले लिया 1। अब दूसरा एंगल जो होगा वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड से लूंगी। अब राइट साइड में देखिए 2 एंगल हैं। ठीक है, तो 2 एंगल हैं तो उनमें से एक एंगल लूंगी। तो मैंने क्या करना है? मैंने वो एंगल लेना है जो लीनियर पेयर ना बनाए, जो एडजेसेंट एंगल ना हो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 के साथ कौन सा एंगल है? 2। तो मतलब मुझे 2 नहीं लेना, मैं कौन सा लूंगी? 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पे ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड से एंगल ले रही हूँ 3, तो राइट साइड में कौन सा एंगल होगा? 2, बिकॉज ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, तो अल्टरनेट इन एंगल्स को हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके, जैसे एग्जांपल देती हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे ये 2 लाइन हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 2 लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ होते हैं? जो लाइन के बीच में ही होंगे। देखिए इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ही एंगल्स इंटीरियर में आ रहे हैं ना, एक्सटीरियर में तो नहीं है। और एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में है, एक ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है, तो ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
अब एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स ये किसकी बात हो रही है, जो बाहर एंगल्स हैं, ये 1 2 3 4। ओके, यहां पे भी आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर्स होंगे। तो एक एंगल मैं अगर लेफ्ट साइड से ले रही हूं, मैंने एक एंगल लिया 2 लेफ्ट साइड से, तो दूसरा एंगल जो होगा वो राइट साइड से लूंगी, पर राइट साइड से वो एंगल लेना है जो एडजेसेंट ना हो। सो हियर क्लियरली यू कैन सी 1 इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ 2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3। ओके, दूसरा पेयर में मैं यहाँ पे एंगल 4 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1। तो ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दो जो हमारी लाइंस हैं उनके बाहर बन रहे हैं, एक्सटीरियर रीजन में बन रहे हैं। ओके, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो, अब जैसे कि अगर आप नाम देख रहे हैं, नाम में क्या आ रहा है, इंटीरियर वर्ड आ रहा है, को इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर में एंगल कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक आपका ये आ रहा है और एक आपका ये आ रहा है। सो दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स वो हैं जो ट्रांसवर्सल की एक साइड में है, 1 और 3। को इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक साइड के ले लिए मैंने सारे, जैसे ये राइट साइड के मैंने 1 और 3 ले लिए, और दूसरे पेयर में मैंने क्या लिख दिया, 2 और 4। सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये एंगल्स हमारे तब बनते हैं जब कभी ट्रांसवर्सल लाइन जो है हमारी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब ये एंगल्स बनते हैं। अब मेन बात ये आ रही है कि ये जो एंगल्स बनते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन रखी थी कि दो जो लाइंस थी, मैं यहाँ पे नॉन पैरेलल ले रही थी, मैंने पैरेलल नहीं ली है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मैं ये दोनों लाइंस को पैरेलल नहीं ले रही, बट नाउ अगर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स कि आपकी पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे भी ये एंगल्स बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। बट जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ये जितने भी पेयर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली जो मैंने अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर के पेयर्स लिखे थे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट आपके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, उनके जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात आती है को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स मैंने अभी आपको लास्ट में करवाया ये। तो को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते। जब पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, बल्कि ये होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स कि इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके,